सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको लग्न कुंडली के आधार पर विवाह योग, शादी का योग कैसे बनता है उसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आप अपनी लग्न कुंडली, जिसे जन्म कुंडली भी कहते हैं और D1 चार्ट भी बोलते हैं, जन्मान चक्र भी बोलते हैं, उसे खोलें और देखें। आपकी जो कुंडली है उसमें लग्न का बड़ा महत्व है, तीसरे भाव का भी बड़ा महत्व है, सातवें भाव का भी बड़ा महत्व है और 11वें भाव का भी बड़ा महत्व है। तो आज का जो यह योग है, गोचर का गुरु किस प्रकार से योग बनाता है उसको आप समझें। आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें आपको देखना है लग्न को, प्रथम भाव को, वहाँ पर क्या अंक लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपको देखना है कुंडली का तीसरा भाव, वहाँ पर क्या अंक अर्थात क्या राशि लिखी हुई है। उसके बाद अगर सप्तम भाव को देखें, वहाँ पर कौन सी राशि लिखी हुई है, तो उससे भी आप इस योग को समझ सकते हैं। और फिर है अंतिम 11वां भाव, कुंडली का 11वां भाव जो है वहाँ पर क्या राशि लिखी हुई है उसको भी आप देखकर विवाह योग का पता लगा सकते हैं। तो इन 4 भावों पर दृष्टि रखनी होती है और फिर गोचर गुरु की स्थितियाँ देखनी पड़ती है। वर्तमान में जो भी पंचांग आप बाजार से खरीद कर लाते हैं उसमें गुरु की सारी स्थितियाँ उस वर्ष की लिखी हुई होती है। आज का जो पंचांग है उसमें इस वर्ष की सारी स्थितियाँ लिखी हुई होती है। 2021, 2022, 2023 जो भी पंचांग आगे से आगे आते हैं उनको आप खरीद कर लाएं और उसमें गुरु की स्थिति अगर आप देखते हैं, और आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से भी गुरु की सारी स्थितियाँ पता लग जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ, इस चार्ट को आप देख लें। मैं यहाँ पर मैंने 2027 तक की सारी स्थितियाँ लिखी हुई है। गुरु कब कब किस किस राशि पर कितने समय तक रहेगा, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक रहेगा, वह सारी स्थितियाँ यहाँ पर इस चार्ट में आपको मिल जाएगी। अब आपको यह करना है, केवल मात्र एक प्रयोग करना है कि आपकी जो कुंडली है उसमें लग्न में क्या राशि है, तीसरे भाव में क्या राशि है, सातवें भाव में क्या राशि है और 11वें भाव में क्या राशि है। इन चारों अंकों को उतार लें और इन अंकों से आप राशियों को समझ सकते हैं। जैसे 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। इस प्रकार से राशियों का क्रम है। तो आप यह देखें कि जैसे अभी वर्तमान में 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक गुरु चलेगा कुंभ राशि पर, और ऐसी स्थिति में जिनकी कुंडली में लग्न में, तीसरे भाव में, सातवें भाव में या 11वें भाव में कुंभ राशि लिखी हुई है तो उनके विवाह के योग अभी इस समय बनेंगे। फिर 14 सितंबर के बाद आप इस चार्ट को देखें, समझें, गुरु मकर राशि पर चला जाएगा जो कि 20 नवंबर तक रहेगा। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 10 का अंक मकर राशि लग्न में है, तीसरे भाव में है, सप्तम भाव में है या 11वें भाव में है, चारों भावों में से किसी एक भाव में है, तो उनके विवाह के योग उस समय बनेंगे। फिर उसके बाद वापस 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु वापस कुंभ राशि पर रहेगा। तो वापस आपको 11 का अंक देखना है। जिनकी कुंडली में लग्न में, तीसरे भाव में, सप्तम भाव में या 11वें भाव में 11 का अंक है तो उस समय उनका विवाह, उनके विवाह के रिश्ते आएंगे, विवाह का योग बनेगा। थोड़ा सा प्रयास अवश्य करें। फिर 13 अप्रैल 22 के बाद आप देखें इसी चार्ट में गुरु मीन राशि पर चला जाएगा। तो जिनकी कुंडली में लग्न में 12 का अंक है, कहने का तात्पर्य मीन लग्न ही है, सप्तम में 12 का अंक है, कन्या लग्न है, तीसरे भाव में 12 का अंक है, तो वहाँ पर आपको मकर लग्न देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से स्थिति देखनी है। मीन का अंक यदि 11वें भाव में है, वृषभ लग्न है, तो ऐसी स्थिति में भी उनके विवाह के योग उस समय बनेंगे। तो यह सारी स्थितियां हम गोचर गुरु से देख सकते हैं। यह बहुत ही जबरदस्त सुंदर सूत्र है ज्योतिष का, विवाह योग देखने का। अब ऐसा क्यों होता है? यदि गुरु लग्न में आ जाए, गोचर में चलता हुआ, गोचर अर्थात वर्तमान गुरु की स्थिति, गुरु यदि लग्न में आ जाए तो सप्तम भाव को देखेगा और लग्न में व्यक्ति को स्वयं को ही प्रभावित करेगा। लग्न व्यक्ति स्वयं है उसको प्रभावित करेगा। तीसरा भाव है वहाँ पर गुरु आ जाएगा, तब भी गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव में गुरु है ही तो सप्तम भाव विवाह का भाव है ही। 11वें भाव में गुरु है तो अपनी नवी दृष्टि से
सप्तम भाव को देखेगा। तो लग्न में गुरु है तो 7वीं दृष्टि से, तीसरे भाव में है गुरु तो 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा। 11वें भाव में है गुरु तो अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, और सप्तम में है ही गुरु तो फिर समस्या वाली बात ही नहीं। तो ऐसे समय को कभी ना चूकें, उसका पूरा लाभ उठाएं। और इस चार्ट के आधार पर आप 2027 तक की सारी स्थितियां देख सकते हैं। बस आपको इतना देखना है कि आपकी जो लग्न कुंडली है, D1 चार्ट है, उसमें प्रथम भाव में, तीसरे भाव में, 7वें भाव में और 11वें भाव में क्या अंक लिखा है। उसी आधार पर आप विवाह योग और गोचर गुरु की इस स्थिति को समझकर उस समय का पता लगा सकते हैं, और उस समय में प्रयास करते हैं तो योग अवश्य बनते हैं। तो यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, और ये जो नया चैनल है हमारा, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।